आई एम प्रोफेसर आलोक उपाध्याय फ्रॉम सुजल क्लासेस। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से सीटी के जो फॉर्म है वो भरे जाते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है, एकदम सरल तरीके से फॉर्म अपने ही मोबाइल से आप अपने घर बैठ के भर सकते हैं। एकदम इजी है। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये एग्जैक्ट में सीटी का जो फॉर्म भरना ऑनलाइन बहुत ही आसान है। अभी सबसे पहले अभी हम लोग जो ये सीटी क्यों एग्जाम हो रहा है इसका भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। क्योंकि सीटी के जो एग्जामिनेशन के जो जितने भी मार्क्स हैं वो सभी आपके स्कूल के द्वारा दिए गए हैं या आपके स्कूल के द्वारा पास किए गए हैं बोर्ड को। तो बोर्ड ने उसके हिसाब से आपके रिजल्ट को बनाए हैं। लेकिन बोर्ड ने खुद से कोई भी मैनुअली आपका कोई एग्जाम नहीं लिया है। लेकिन अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में इस परसेंटेज के बेस पर एडमिशन नहीं लिए जा सकते। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सीटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट चालू किया है। और आज इस साल आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो, ऑनलाइन ही होने की वजह से स्कूल वगैरह के गवर्नमेंट ने और सीटी के एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट आपको ये प्रिपरेशन किया है और सीटी के एग्जामिनेशन के लिए बनाया है। तो सीटी का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशंस मिलेंगे, बड़ी कॉलेजेस में एडमिशंस मिलेंगे। इसलिए बी केयरफुल अबाउट द सीटी एग्जामिनेशंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको पता है इसका लास्ट डेट 26 जुलाई तक ही इसका लास्ट डेट है भरने का। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो 21 अगस्त है और 21 अगस्त इसका टाइमिंग है 11 to 2। तो आप लोग का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। अभी आपको एक लिंक भेजा गया है गवर्नमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से, आपको एक लिंक भेजा गया है http://cd.mh.csit.in। ये आपको एक लिंक भेजा गया है http://cet.mh.ssc.ac.in। ये इस पर आपको लिंक भेजा गया होगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक ऑप्शन खुलेगा, बोर्ड टाइप्स ऑप्शन। एक तरह का ऑप्शन खुलेगा, उसमें बोर्ड टाइप्स पाएगा। उसमें लिख करके उसमें आपको 3 चीजें सेलेक्ट करना होगा। 3 चीजें दी रहेगी, 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट करना रहेगा। तो इस पहला आपका ऑप्शन आएगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टडीज अपीयर्ड इन 2020-21। ये उन लोगों के लिए जो इस साल बच्चों के लिए है। आप इस साल जो बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है उन बच्चों के लिए ये पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जो पिछले साल जो बच्चों ने एग्जाम दिया था उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, इस साल कॉलेज के एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको सेकंड टाइप्स को सेलेक्ट करना रहेगा। इस साल फिर से ध्यान दीजिए, इस साल के जो बच्चे होंगे वो पहला महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टडीज अपीयर्ड इन 2020-21 को आप लोग क्लिक करेंगे, टिक कर देंगे, बराबर। लेकिन जो पिछले साल बच्चों ने एग्जाम दिया था, ऑफलाइन एग्जाम दिया था और उन्होंने 11th में कहीं एडमिशन नहीं लिया और वो इस साल 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इस सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और जो अदर बोर्ड्स के बच्चे हैं वो अदर बोर्ड का फॉर्म इसको सेलेक्ट करेंगे आप लोग। और अदर जो पिछले साल के जो बच्चे हैं उनका डेटा अभी गवर्नमेंट के पास नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको अपने रिजल्ट को और फोटो को स्कैन करना होगा। लेकिन जो बच्चों ने इस साल एग्जाम देना है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी कोई भी चीजों को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ना फोटो अपलोड करने की जरूरत है, ना आपके मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड टाइप आया तो पहला आप उसको क्लिक कर दीजिए बस। तो आपका आगे सबमिट कर दीजिए, उसको सबमिट कर देते हैं तो आपका आ जाता है सीट नंबर। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपके सामने, आपके फोन पे ही आ जाएगा सीट नंबर। तो जो आपका सीट नंबर होगा तो प्लीज अपना सीट नंबर आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपकी मम्मी का नाम आएगा तो मदर्स के नेम में आप जाके टाइप कर देंगे। उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। उतना ही आने के बाद आपको सबमिट करना है। ये आपका सेकंड स्टेज हुआ। उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे बोर्ड के बारे में डिटेल आ जाएगा। जो आपका डिटेल था ना वो ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट के डिटेल में आपको भर के आ जाएगा। जैसे आपका जो इंडेक्स नंबर स्कूल का रहेगा वो पहले लिख के आ जाएगा।
उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल भी लिख के पहले से आएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से लिखा आएगा। जैसे अभी जाधव आदित्य दयानंद, उसका नाम पहले से अगर गवर्नमेंट ने भरा है तो वो पहले से आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपका पहले से आएगा जो आपने दिया हुआ है 9975299709, अगर मैंने दिया है तो पहले से आ जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप वहां पर जाकर के क्लिक करेंगे और ये इसको इरेज करेंगे और फिर से दूसरा नंबर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आ जाता है। ईमेल आईडी आपने इसमें नहीं दिया है तो दे सकते हैं। जैसे मेरा sunjalclasses123@gmail.com है तो मैंने वो आईडी भर दी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जेंडर। जेंडर में आएगा मेल या फीमेल। अगर बॉयज रहेगा तो मेल भरेंगे, जो गर्ल्स रहेगी तो फीमेल भर देंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ भी भर के मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी स्कूल में भरा हुआ है तो ये सब भरने की जरूरत भी नहीं है। नंबर, आधार नंबर भी आपका ऑलरेडी उसमें भरा आपको पहले से ही फिलअप करके आएगा, ठीक है। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेसिडेंशियल एड्रेस भी आप चेक करना है सिर्फ आपको कि हमारा जो एड्रेस है बराबर है कि नहीं है, वो सब चेक करना है। कैटेगरी आपको चेक करनी है और दिव्यांग, आप हैंडीकैप है कि नहीं हैंडीकैप है, वो सब चीजों को सबमिट मतलब चेक करना है। तो ये सब पहले से आपके उसमें भरा पड़ा रहेगा, आपको उसमें कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चेक करना है। तो चेक करके उसके बाद आएगा सबमिट आता है, उसमें आ जाता है आपको सबमिट का बटन आ जाएगा। तो सबमिट के बटन को आप क्लिक कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। और जब एक बार सबमिट हो गया तो आपको फिर से एक ही पेज में सब कैटेगराइज वाला चीजें वो आ जाएंगी आपके बुक में। तो ये समझ लीजिए, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक प्रिंट करके आएगा कि आपको इसका प्रिंट लेना है तो बाद में जाके प्रिंट ले लीजिएगा। और इसका जो आपको जो आईडी भी आएगा या आईडी कार्ड भी आएगा, हॉल टिकट जिसको बोलते हैं आप, वो भी जो आएगा वो ऑनलाइन ही आएगा। ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और आपको ऑनलाइन अपने सीट नंबर को आप टाइप कर देंगे तो आपका हॉल टिकट भी सामने आ जाएगा और सिर्फ आप जाकर प्रिंट आउट लेना है। और जो गवर्नमेंट आपको जैसे वसई तालुका में आपको जैसे तालुका में जिस तालुका में आप जाना चाहते हैं वो तालुका का नंबर आपको देना पड़ेगा, बराबर। उसमें डिस्ट्रिक्ट का आएगा, डिस्ट्रिक्ट का भरने के लिए आएगा। उसमें पर्सनल डिटेल में आपको डिस्ट्रिक्ट भरने के लिए आएगा, डिस्ट्रिक्ट आप भर सकते हैं। तालुका वसई है तो वसई में ले सकते हैं, मुंबई में है तो मुंबई में ले सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा। और आपका जो तालुका में चाहिए, जैसे अभी हम पालघर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो हम पालघर डिस्ट्रिक्ट को ले जाकर वहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वसई तालुका रहेगा तो तालुका भर देंगे। और जैसे वसई हमारा तालुका है तो वसई में, तो हमारा जो किसी भी कॉलेज में यहाँ पर आएगा तो वसई तालुका में ही आएगा। तो ये सब डिटेल आप भर दोगे तो अब सबमिट कर दोगे तो आपका सिटी का फॉर्म हो गया है। और इसमें आधा से ज्यादा तो ऑलरेडी आपको भरा ही रहेगा, सिर्फ आपको सीट नंबर, मम्मी का नाम लिखना है तो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करके देखोगे तो आपके ये सारे डिटेल्स वहां पे भरे पड़े मिलेंगे, भरा रहेगा, सिर्फ आपको चेक करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तालुका वगैरह चेक कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका एकदम इजी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोन से ऑनलाइन किस तरह से भरते हैं, किसी बच्चे का भर के मैं आपको सामने से ही इसको दिखाई वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। तब तक के लिए आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।